Jai Shriman Narayana. I hope it's audible. I'm using the earphone today. Srimate Ramanujaya Namaha. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम श्री वरवर महामुनिये नमः। श्री वरवर महामुनि जी के 650वें जो तिरुनक्षत्र उनका प्राकट्य उत्सव जो हम मना रहे हैं और श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के 1003वें प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में इस पेज पे हमने विविध विषयों पे पूर्वाचार्यों के विविध ग्रंथों पे हमने कालक्षेप प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। हमारे भू वैकुंठ श्रीरंगम के श्रीवासन श्रीरंगाचार्य स्वामी वो श्री वरवर मुनि जी के जीवनी और पूर्वाचार्यों के जीवनी पे कालक्षेप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे हैदराबाद के आचार्य सेत्तालोर कार्तिक श्रीहर स्वामी श्री वरवर मुनि जी के दिनचर्या के ऊपर कालक्षेप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री वरवर मुनि जी का जीवन एक आदर्श प्रपन्न का जो जीवन था उसे कैसे जिया जाए उसे उनके शिष्य ने देवराज स्वामी जो हैं एम वीरप्पा कहते हैं, उन्होंने इसे ग्रंथ के रूप में दिया जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व दिनचर्या और उत्तर दिनचर्या। श्री वरवर महामुनि स्वामी जी का वैभव ऐसा था कि मानो वो स्वयं भगवान रामानुजाचार्य ही हो। और श्री वैष्णव संप्रदाय में हमारे वरवर महामुनि को भगवान रामानुजाचार्य का पुनर्अवतार ऐसा मानते हैं कि वो स्वयं भगवान रामानुजाचार्य हैं, क्योंकि न केवल उनकी जीवनी बल्कि उनका तिरुमेनी, उनका जो शरीर था दिव्य शरीर, वो भी भगवान रामानुजाचार्य से मिलता था और उनकी पूरी जीवनी भगवान रामानुजाचार्य से मिलती है। और उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग रहे, कुछ आचार्यों को साक्षात अनुभव हुआ कि वे स्वयं भगवान रामानुजाचार्य के पुनर्अवतार हैं, स्वयं आदिशेष हैं। तो ऐसे आचार्य का 650वां जब हम प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं तो विविध ग्रंथों पे कालक्षेप हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। कालक्षेप का उद्देश्य बस जिज्ञासा मात्र है कि आपके हृदय में जिज्ञासा हो और आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ें। तो श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी की रचना जो अपूर्व रामायण है, इसमें भगवान के विभिन्न जो दिव्य गुण हैं, दिव्य कल्याण गुण हैं, अखिल है ये प्रत्यनिका कल्याण एकतान, उन कल्याण गुणों का अनुभव करते हुए स्वामी जी ने अपूर्व रामायण नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ का हमने पहले देखा कि भगवान में अनंत गुण व्याप्त हैं। को अंस्मिन् सांप्रदम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। तो इसमें गुणवान जो उनका सौशील्य गुण है, सौशील्य गुण की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं। पहले भाग में नारद महर्षि जो कि ब्रह्मा जी ने 60 कोटि विस्तार का रामायण नारदादि ऋषियों को सुनाया, नारद ऋषि वही आकर वाल्मीकि ऋषि को सुनाते हैं, क्योंकि वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे। जो वेद हैं वो साक्षात वेद पुरुष, वेद वेद्य भगवान, वो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के रूप में आए हैं। साक्षात वेद वेद्य जो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, वो साक्षात राम रूप में आए हैं। तो वेद स्वयं अवतार लेते हैं, क्योंकि वेद मंत्रों की जिज्ञासा रखने वाले, वेद मंत्रों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले जो ऋषिगण हैं, उनके हृदय में भी जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि ये भगवान के दिव्य गुण कैसे हैं, ये भगवान का चरित्र कैसा है। और चूँकि वो भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी भगवान एक रूप लेकर हमारे समक्ष आए हैं, श्री रामचंद्र के रूप में। तो ऐसी ही जिज्ञासा वाल्मीकि ऋषि की हुई और ये इस रामायण का हम अध्ययन कर रहे हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फनिंद सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेयहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम
नान्यास्पृह रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलन्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबलकृशानुं ज्ञानिनां भक्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं वन्दे राक्षसान्तकं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ते। श्रीकाञ्ची सौम्योपयन्त्र्यमिराट् कारुण्यसम्पादितः श्रीमद्द्राविडवेदभाष्यविलसद्ज्ञानामृतास्वादनं वात्स्य श्रीमदनन्तदेशिककृपा सम्प्राप्तभाष्यामृतं वन्दे वादिभयङ्करार्य कुलजं हस्त्यद्रनाथं गुरुम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञपतये देवीं स्वस्तिरस्तु नः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। हरि ओम। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम। शांति 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 ओम। श्री भगवद प्रेम रासायन परायण भगवद वृंद, श्री रसिक श्रोता, भगवान का जो सौशील्य गुण है, सौशील्य गुण की हमने चर्चा की थी। जैसा कि हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, वशी वदान्यो गुणवान ऋचु शुचि मृदु दयालु मधुर स्थिर समः कृतज्ञ त्वमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। भगवान ऐसे सौशील्य गुण वाले हैं। सौशील्य गुण का अर्थात है सौशील्यम महतो मंदह सह निरंध्रेण संश्लेषः तस्याधिकम सौशील्यम। यानी एक महत् पुरुष जब एक छोटे पुरुष के साथ एक ऐसे घुल मिल जाता है मानो दोनों परम मित्र हों, दोनों के बीच में कोई अस्तर, कोई छोटा या बड़ा ही ना हो, तो इस प्रकार के गुण को कहते हैं सौशील्य गुण। भगवान श्री रामचंद्र में सौशील्य गुण ऐसा था, चाहे वो वानर हो, वनवासी हो, चाहे वो चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न शबरी हो, स्वयं राक्षस विभीषण हो, सबसे भगवान ने ऐसा प्रेम बनाया। प्रेम ही क्या बनाया, उन्हें अपना भ्राता कहा भगवान श्री रामचंद्र ने। तो भगवान श्री रामचंद्र के सौशील्य गुण का हम अध्ययन कर रहे हैं। भगवान यद्यपि सर्वत्र व्याप्त हैं, वो सर्वत्र व्याप्त भगवान एक रूप लेकर हमारे बीच आते हैं। ये भगवान का एक सौशील्य गुण है। एक ऐसे समस्त गुणों से हीन जो इस पृथ्वी है, एंड निरंध्रेण संश्लेषः, ऐसे मंद से भगवान का सुशील हो जाना ही भगवान का सौशील्य गुण है। जैसा कि हमारे गोदाम्बा जी कहती हैं, ओंगे उलघलंद उत्तमन पेर पाड़ी नांगल नम पाविक सात्य निराडिनाल। यानी ओंगे उलघलंद, यानी जो भगवान ने अपने 3 पैरों से समस्त सृष्टि को नाप ली, ऐसे भगवान त्रिविक्रम यानी भगवान वामन रूप में जो आए, उन्होंने अपने 3 पग में सारे
संसार को नाप लिया। फिर जब ने भगवान ने अपना पैर फैलाया तो जो भगवान से ईर्ष्या करते थे या भगवान की भक्ति करते थे, सबके ऊपर भगवान का चरणारविंद पड़ा और सारे संसार के ऊपर भगवान ने अपना चरण रखते हुए आगे बढ़ाए। तो भगवान के से ईर्ष्या करने वाले थे, जो उपासना करने वाले थे, जो मंद बुद्धि वाले थे, सबके ऊपर भगवान ने अपना चरणारविंद रखते गए। ये भगवान वामन की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने सबके ऊपर अपना चरणारविंद रखा और सबको अपना परम पद दिया। यद्यपि वो योग्य नहीं थे, फिर भी भगवान ने अपने अहेतु की कृपा प्रदान की। इसलिए गोदाम्बा जी कहती हैं, ओंगी उलग हलंद उत्तमन पेड़ पाड़ी, यानी ऐसे जो उत्तम पुरुष हैं उनके दिव्य नामों का हम संकीर्तन करेंगे। वो दिव्य पुरुष उत्तम पुरुष क्यों हैं? तो पेरियावाचान पिल्लई अपने व्याख्यान में कहते हैं कि संसार में 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक अधम पुरुष। अधम पुरुष ये है कि उसके प्रति किसी ने अच्छा कार्य किया तो भी वो उसका बुरा करेगा, अधम पुरुष। मध्यम पुरुष वो है जो किसी ने अच्छा किया तब उसका अच्छा करेगा, लेकिन अगर उसने खराब किया तो ये भी खराब करेगा, वो मध्यम पुरुष है। लेकिन उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष वो है कि जो सबका भला करता है और किसी ने उसके साथ बुरा किया तो भी वो उसका भला करता है, तो उससे कहते हैं उत्तम पुरुष। तो ऐसे हमारे भगवान उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि जब उन्होंने त्रिविक्रम अवतार लिया, भगवान वामन के रूप में आए, तो सबके ऊपर उन्होंने अपना चरणारविंद रखा, सबके ऊपर भगवान ने अपनी कृपा बरसाई और सब के सर पे जितने पशु पक्षी जीव जंतु चल अचल जितने प्राणी थे, सबके ऊपर भगवान ने अपने चरण रखा और सबको अपना परम पद प्रदान किया। ऐसे इसलिए भगवान की कहती हैं गोदाम्बा, ओंगे उलग हलंद उत्तमन पेड़ पाड़ी। ऐसे भगवान के चरणों का, पाड़ी यानी चरण और पेड़ यानी कि नाम, तो ऐसे भगवान के चरणों का हम संकीर्तन करेंगे। नांगल नम पाइबक साते निराडिनाल, यानी को अकेले नहीं, समस्त गोपियों के साथ, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वो अकेले नहीं होती, तो ऐसे समस्त भक्तों के साथ हम उनका वंदन करेंगे भगवान का। और इस व्रत में हम घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि ये भगवान को प्रिय है। और चूंकि हम भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे में हम घी कैसे खा सकते हैं, दूध कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो गोपियों ने कहा कि हम घी नहीं ग्रहण करेंगे, दूध नहीं ग्रहण करेंगे और हम श्रृंगार नहीं करेंगे। श्रृंगार क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गोपियाँ जब श्रृंगार इसलिए नहीं करती थी क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गोपियों का श्रृंगार करते थे अपने हाथों से। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये व्रत कर रही हैं, भगवान से विरह का अनुभव कर रही हैं, तो हम अपना श्रृंगार नहीं करेंगे। और सय्यादन संयोम, यानी जो हमारे जो पूर्वज करके गए, हमारे जो बुजुर्ग किए, वही कार्य हम भी करेंगे, क्योंकि हम अपने पूर्वजों का अनुसरण कर रहे हैं। तो पूर्वजों ने जो हमें शिक्षा दी, हम उस शिक्षा पे चलेंगे। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सतसंगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। यानी बिना सत्संग के हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी। बिनु सत्संगन हरि कथा, और बिना हरि कथा के तेहि बिनु मोहन भाग, उसके बिना मोह नहीं जाएगा। और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान से प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? तो भगवान से प्रेम उत्पन्न हो उसके लिए सबसे पहले जो कड़ी है वो सत्संग। सत्संग आएगा तो सत्संग में भगवान की चर्चा सुनेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे तो फिर मोह दूर होगा, अज्ञान दूर होगा। और जब अज्ञान दूर होता है तो फिर भगवान की कृपा से हमें भगवान की भक्ति प्रदान होती है, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होता है भगवान के प्रति। और होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए। यानी भगवान जब द्रवित होते हैं, यानी अपनी जब अहेतु की कृपा करते हैं, तब साधुओं की संगत मिलती है।
यानी सत्संग भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हम कहते हैं हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, कुछ प्राप्त हो गया, वास्तविक में भगवान की कृपा का फल है सत्संग। तो सत्संग प्राप्त होता है तो कहते हैं भगवान की वास्तविक कृपा प्राप्त। कथा सुनेंगे उससे विवेक उत्पन्न होगा, मोह भागेगा और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और इसी तरह हमारे आचार्यों ने भाव दिया है, सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्री संप्रदात्मवान् प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लोन भायान्वयो हार्दानुग्रह लब्ध मध्यम धमनी द्वारा दहिर्निर्गतः। यानी सत्संगात भवन स्पृहो, सत्संग से व्यक्ति क्या होता है, भगवत गीता से जब सत्संग प्राप्त होती है तो सत्संगात भवन निस्पृहो, उससे व्यक्ति निष्प्रिय हो जाता है, यानी कि संसार की मोह माया से वो दूर हो जाता है, संसार में रहते हुए भी संसार से उतना लगाव नहीं रखता है। सत्संगात भवन निस्पृहो, और निष्प्रिय होने के बाद क्या होता है, गुरुमुखात् श्री संप्रदात्मवान, फिर उसे गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु से शरणागति करके फिर शरणागति के पश्चात क्या होता है, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम, जितने प्रारब्ध कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो जितने पूर्व के कर्म हैं जो हमने किया है उन सब का जब हमें यहाँ प्राप्त करना होता है उसका फल, तो उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। क्योंकि हमने पूर्व कर्म में जो कर्म किए हैं तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, अगर कोई अच्छा कार्य करे और उसे उसका उपहार न मिले, यदि कोई बुरा कर्म करे और उसे उस बुरे कर्म का दंड न मिले, तो फिर तो समाज में अव्यवस्था हो जाएगी। तो परमात्मा इसे सहन नहीं कर सकते, तो भगवान ने यह व्यवस्था बनाई कि अच्छे कर्म का सुख मिलेगा और बुरे कर्म का दुख मिलेगा। लेकिन अच्छे कर्म का सीधा सुख या बुरे कर्म का सीधा दुख नहीं मिलता। अच्छा कर्म फिर जन्म और सुख, बुरा कर्म जन्म और सुख। अच्छे कर्म का सुख और बुरे कर्म का दुख देने के लिए भगवान ने एक बीच में व्यवस्था बनाई जिसका नाम है जन्म। पूर्व के कर्मों के अनुसार भगवान जन्म देते हैं और उस अनुसार व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। तो वो जो पूर्व के कर्मों से कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लोन भायान्वयो। और जब प्रारब्ध कर्म नष्ट होता है शरणागति के पश्चात, तो भगवान की दया से वो इन कर्मों को पार करके भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिर्निर्गतः। हार्द कहते हैं भगवान को, यानी जो हृदय में निवास करते हैं भगवान, उन्हें कहा गया हार्द। हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी, कि हमारा जो हृदय है उसे कहते हैं डहर आकाश। डहर आकाश बिल्कुल एक इन्वर्टेड लोटस शेप का होता है, जैसे कमल के फूल को हमने उल्टा लटका दिया, वो उस शेप का, उस आकार का डहर आकाश होता है। उसमें 101 धमनियां होती हैं। आत्मा जब 100 धमनियों से निकलती है तो उसे कहते हैं धूमादि गति, वो वापस इस संसार में जन्म लेता है। लेकिन उसके बीच की एक जो धमनी है उसे कहते हैं ब्रह्मनारी। उस ब्रह्मनारी से जब आत्मा जाता है तो फिर तद विष्णु परमम पदम, फिर वो पुनर्जन्म नहीं आता और भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। तो हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी, वो 101वां जो नाड़ी है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से जब आत्मा मध्य धमनी से प्रवेश करता है, कैसे, हार्दा अनुग्रह, यानी भगवान अपने शरणागत जीवात्मा को अन्य 100 धमनियों में नहीं जाने देते, उसका गाढ़ आलिंगन करते हैं और उस 101वें धमनी में प्रविष्ट करते हैं और वहां से फिर वो अर्चिरादि गति का से अनुसरण करते हुए, अर्चिरादि मार्ग से जाते हुए बहिर्निर्गत, वहां से वो बाहर जाता है और फिर अमानवों की सहायता से और विरजा नदी में स्नान करके वो वैकुंठ में प्रवेश करता है। इस प्रकार सत्संग का महत्व बताया गया है। तो क्या सत्संग, कालक्षेप सत्संग के द्वारा तो भक्त करते ही हैं, भगवान का कालक्षेप कैसे होता है?
तो इस बारे में भी आचार्य भाव देते हैं, यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, यदा लक्ष्मी भवेत वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रता। वैकुंठ में ऐसा होता है, यदा विष्णु स्वयं व्यक्ता, जब विष्णु स्वयं भगवान के भक्तों अपने भक्तों का कथा सुनाते हैं माता लक्ष्मी को, लक्ष्मी श्रवण करती है। और फिर कभी क्या होता है, यदा लक्ष्मी भवेर वक्त्री, कभी लक्ष्मी भगवान की कथा सुनाती हैं तो फिर विष्णुश्च श्रवणे रतः, तो फिर भगवान उसे श्रवण करते हैं। इस प्रकार वैकुंठ का कालक्षेप होता है। भगवान भक्तों की कथा सुनाते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी भक्तों की कथा सुनाती है स्वयं भगवान को, महालक्ष्मी जी। इस प्रकार वैकुंठ का कालक्षेप है। कहि पुरातन कथा पुरानी, सुनहि लखनस्य अति सुखमानी। इस प्रकार भगवान का कालक्षेप अरण्य में भी होता है। भगवान कथा सुनाते हैं सीता जी को, लक्ष्मण जी को। सीता जी भी अनेक कहानियां सुनाती हैं पूर्व के भक्तों की। और जब लव और कुश भगवान की कथा सुनाने के लिए भगवान के दरबार में होते हैं तो भगवान इतने भावुक हो जाते हैं उनकी कथा सुन करके कि सचापि रामम परिषद गतः शनैः, यानी भगवान राम शनैः यानी स्वयं लवकुश के पास आते हैं, अपने आसन से उठकर लवकुश जहाँ से कथा सुना रहे होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। शनैः इतने धीरे आते हैं कि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब कथा सुनने में इतने मग्न हैं। भगवान राम कब अपने आसन से उठे और लवकुश के पास आए किसी ने देखा ही नहीं। बभूषयासक्त मना बभूव, यानी भगवान बिल्कुल मोहित हो जाते हैं और कहते हैं ममापि तद्भूतिकरं प्रचक्षसे महानुभावम चरितम निबोधत, यानी मुझे भी, मेरे जैसे विरक्त को भी तुमने इस मोह में डाल दिया है, अपनी कथा से इस प्रेम में डाल दिया है। ये भगवान के सत्संग का, भगवान की कथा का महत्व है। कल हमने सुना कि श्याम गौर सुंदर दो भाऊ भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र को महानिधि की प्राप्ति होती है। वो भगवान लक्ष्मण और राम जी को ले जाते हैं। वहाँ ताड़का का वध होता है। फिर भगवान यज्ञ की रक्षा करते हैं। इसमें भगवान का सौशील्य गुण कहाँ कहाँ प्रकाशित हो रहा है, उसे हमने देखा। आज चर्चा करते हैं उदिते विमले सूर्ये पुष्पे च अभ्यागते यहनी अभिषेकाय रामस्य द्विजेंद्र उपकल्पितम, यानी सब लोग इंतजार कर रहे हैं किस बात का, उदिते विमले सूर्य, कब सूर्य का उदय हो। और सूर्य के उदय के पश्चात क्या होगा, भगवान का राज्याभिषेक होगा। भगवान का अगले सुबह राज्याभिषेक होने वाला है। उदिते विमले सूर्य पुष्पे च अभ्यागते गहनी, और कब वो नक्षत्र आए, अभिषेकाय रामस्य द्विजेंद्र उपकल्पितम, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान के राज्याभिषेक का। और तभी सब कह उठते हैं न पश्यामश्च राजानम उदितश्च दिवाकरः योवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः, कि अब तक राजा उठे नहीं हैं। अब तक तो जो राजा दशरथ हैं वो तो उठकर आ जाते, अब तक राजा दशरथ आए नहीं हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? तो सुमंत्र को भेजते हैं कि आप जाइए राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ कैकेयी के महल में है और वहाँ कैकेयी के महल में एक अलग ही घटना हुई है। वहाँ कैकेयी के महल में एक अलग ही सीन चल रहा है। वहाँ दशरथ बिल्कुल पछाड़ पा खाकर गिरे हुए हैं और कहते हैं धर्मबंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम, और कहते हैं कि हे देवी, मैं तो धर्म के बंधन में पड़ा हुआ हूँ और धर्म के बंधन में, धर्म के पास में पड़ने के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अब तुम किसी तरह से मेरे राम को बुला लाओ। यानी कैकेयी ने जब उनसे वर मांगा कि आपने मुझे पूर्व में वर प्रदान कहा था, वचन दिया था कि मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा, और अभी आपने राम की सौगंध खाई है, आप मुझे वर प्रदान करेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये कहते हैं धर्म बंधे न धर्म पाशे न बंधु अस्मि, मैं धर्म पास में बंधा हूँ। इसलिए गोविंद राज जी कहते हैं राम विवासनम मनम अनुज्ञातम, मन ही मन उन्होंने इस बात का निश्चय कर लिया है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा और राम को वनवास दूंगा। तो सुमंत्र भगवान राम को उठाने जाते हैं। कौसल्या सुप्रजा राम
पिता त्वं द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। यानी कि हे कौशल्या सुप्रजा, प्रजा त्वं द्रष्टुमिच्छति, हे कौशल्या सुप्रजा राम, कौशल्या के सुंदर पुत्र राम, प्रजा आपको देखना चाहती है, आप उठिए। और महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम, और कैकेयी माता भी आपको देखना चाहती हैं, आप उठिए और चलकर उनके दर्शन को जाइए। तो भगवान सीता से कहते हैं, देवी देवश्च देवी च समागम्यम अदंतरे मंत्रेते ध्रुवम किंचित अभिषेचन संहितम। हे सीता, अवश्य पिताजी हमें किसी मंत्रणा के लिए बुला रहे होंगे। पिताजी, क्योंकि मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो माता कैकेयी और पिता किसी मंत्रणा के लिए मुझे बुलाया होगा, मैं वहाँ होकर आता हूँ। वहाँ से निकलते हैं और तस्मिन् प्रविष्टे पितुः अंतरिकं सदा जनः च सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः स्मः निगर्ममं यथोदयं चंद्रमसः सरित्पतिः। और वहाँ से भगवान निकलते हैं और फिर रानी कैकेयी के महल में प्रविष्ट होते हैं, जहाँ महाराज दशरथ इंतजार कर रहे हैं। और कितनी मनोहर झांकी है। इस झांकी का जिक्र जितने अयोध्या के भाव में, जितने सखा भाव में होते हैं, वो इस झांकी का अक्सर जिक्र करते हैं। ये ऐसी मनोहर झांकी है। भगवान राम अपने महल से निकले हैं कैकेयी के महल की तरफ, अपने रथ में आरूढ़ हैं, और रथ पे लक्ष्मण जी छत्र लिए हैं और चवर लिए हैं, और इतने मधुर प्रकार से चवर को डुलाते हुए भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं, और भगवान उस रथ पे आगे बढ़ रहे हैं। निकेता निन्ययो श्रीमान महाभ्रादिव चंद्रमः चित्र चामर पानिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः। यानी भगवान ऐसे प्रकट हुए हैं जैसे बादलों को चीरते हुए जैसे चंद्रमा प्रकट होता है, भगवान वैसे अपने महल से निकले हैं। क्योंकि जब बादल को चीर करके जब चंद्रमा निकलती है तो ऐसे प्रकाश के साथ इतनी सुंदर दिखाई देते हैं, कभी तो बस तुलना कर सकते हैं। तो उस प्रकार भगवान सौंदर्य दिख रहे हैं। और चामर पानिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः, और हाथ में विचित्र प्रकार से चमर डुलाते हुए लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। और आगे कहते हैं वाल्मीकि, यश्च रामं न पश्येतु यं च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते। यानी जिसने राम का दर्शन नहीं किया, कि भगवान का दर्शन इतना भाव विभोर करने वाला होता है कि कोई भी मग्न हो जाए। जिसने राम का दर्शन नहीं किया वो कैसा, वो बिल्कुल अभागा है। अब कोई कहे कि मैं राम का दर्शन कैसे दर्शन करूं, मेरी तो आंखें नहीं हैं, तो फिर यत्र रामो न पश्यति, और जिससे राम नहीं देखते हैं, जिसने राम का दर्शन नहीं किया और जिसने राम जी ने जिसे नहीं देखा, वो संसार में सब कुछ सचमुच अभागा है। ऐसा भगवान का सुंदर दृश्य है। और भगवान वहाँ प्रविष्ट होते हैं तो कई सारी बातों को बताती हैं कि पुरा देवी असुर युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन बरौ दत्तो सशल्येन महारणे। यानी तुम्हारे पिता ने हमसे प्रतिज्ञा की थी, अब वो इसे पीछे हट रहे हैं। बताओ राम, तुम्हारा न्याय क्या कहता है। स निर्देशे पितुस्तिष्ठ यथा तेन प्रतिश्रुतम् त्वया अरण्यं प्रविष्टेयं नववर्षाणि पंच च। यानी अगर तुम पिता के संकल्प को सत्य करना चाहते हो तो तुम वन में प्रवेश करो, और नववर्षाणि पंच च, 9 और 5 यानी कि 14 वर्षों के लिए तो वन में प्रवेश करो। सप्त सप्त वर्षाणि दंडक अरण्यम आश्रितः अभिषेकम इमं त्यक्त्वा जटाचीरधरः वसः। और न केवल वन में प्रवेश करो, मेरे पुत्र भरत का अभिषेक होगा और तुम एक सन्यासी की भांति रहोगे, जटाचीरधरः वसः, और अपने बालों का जटा बनाकर रहोगे एक सन्यासी की भांति। अब ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण पुरुष हो, आप सोचिए कि न केवल राज्य पे उनका अधिकार है, बल्कि कल उनका राज्याभिषेक भी होने वाला है। भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक भी होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में सुबह उनका राज्याभिषेक होने वाला है और उन्हें कैकेयी का बुलावा आता है दशरथ जी का,
और अचानक उन्हें पता चलता है कि उन्हें वनवास को जाना है। तो भगवान राम क्या कहते हैं, तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विन अभिभासते। यानी तुमने जो कहा है देवी, मैं वैसा ही करूँगा। करिष्ये प्रतिजाने, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा तुम जानो, क्योंकि रामः द्वि न अभिभासते। राम कभी दो बार नहीं बोलता है। भगवान राम के बारे में 3 चीजें प्रसिद्ध हैं। भगवान राम एक ही बार बोलते हैं और अपने उस बात पे अटल रहते हैं, क्योंकि इसलिए उन्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं होती। रामः द्वि न अभिभासते। और भगवान राम एक बाण में ही शत्रु का संहार करते हैं, दूसरे बाण की आवश्यकता नहीं होती है। और एक पत्नी व्रत, ये 3 एक 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 भगवान श्री राम के चरित्र में आता है। और आगे वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तथा अप्रियम अमित्रघ्नः इतीव तस्याम परुषम वदन्त्याम न चैव रामः प्रविवेश शोकम। भगवान राम के चेहरे से देखने से बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि उनके अंदर कुछ शोक आया हो। शोक का एक लेश मात्र भी भगवान के चेहरे से प्रकट नहीं होता है। तत् अप्रियम अमित्रघ्नः वचनम मरणम उपमम श्रुत्वा न विबध्ये रामः कैकेयीं च इदम अब्रवीत। और तत् अप्रियम अमित्रघ्नः श्रुत्वा न विबध्यते रामः, ऐसे अप्रिय कैकेयी के वचनों को सुनते हुए भी भगवान बिल्कुल थोड़ा भी तस से मस नहीं हुए, थोड़ा भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं आया। और कहते हैं एवं मस्तु गमिष्यामि, हाँ माता कैकेयी मैं जाता हूँ, एवं मस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम तु अतः जटाचीरधरः राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन्। मैं आपकी प्रतिज्ञा को वैसा ही पालन करूंगा जैसा आपने कहा, एक सन्यासी के भेष में रहूंगा, जटा बढ़ा कर रहूंगा। और इतना कहते हुए उचितम च महाबाहु नजहो हर्षमात्मनः शारदः समुद्रनम सुचंद्र तेजस इवात्मजम। यानी भगवान राम के चेहरे पे एक अलग ही हर्ष प्रतीत हो रहा है। यद्यपि वन जाने की बात हुई है, लेकिन भगवान बिल्कुल हर्ष के साथ हैं। हर्ष के साथ क्यों है, इसका विवरण आगे आएगा जब वो लक्ष्मण जी के साथ संवाद करते हैं। माता कौशल्या के पास जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी अति रोष में है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये उचित नहीं कि आपका जिस राज्य पे अधिकार है आप उस राज्य को छोड़ देंगे। न रोचते मम अपि यार्ये यद राघवो वनम त्यक्त्वा राज्य श्रियम गच्छेत स्त्रिया वाक्यम वशम कतः। एक ऐसा राजा जो स्त्री के वश में हो, उस राजा के बात मारने की क्या अनिवार्यता है। न रोचते मम, ये मुझे नहीं रोचता है कि आप एक स्त्री की बात मानकर, एक स्त्री के बात में आए राजा के बात में मानकर, और जो राजा वृद्ध हो चुका है वैसी राजा का बात मानकर आप जंगल को जाएंगे। नहीं, आप राज्य पर अधिकार जताइए और लक्ष्मण आपके साथ है, मैं युद्ध करूंगा, जो आपके विरोध में आएगा उसे जेल में डालूंगा, आप राज्य पे अपना अधिकार जताइए। लेकिन भगवान राम क्या कहते हैं, माँ च लक्ष्मण संतापम, हे लक्ष्मण संताप मत करो, कार्षी लक्ष्म्या विपर्यये राज्यम वा वनवासो महोदयः। यदि तुलना करो कि राज्य और वनवास, इन दोनों में वनवासो महोदयः, वनवास अत्यंत महोदय है, अत्यंत सुखकारक है। इन दोनों की तुलना में राज्यो वा वनवासो महोदयः, राज्यम वा वनवासो वा उभावपि तुल्यो विचार्यमाने वनवास एवं महोदयः महाफलः राज्य व्यापार क्लेश अभावात्। अगर विचार करो तो दोनों में वनवास ही श्रेष्ठ है, वनवासो महोदयः। क्यों? भगवान राम यदि चाहते तो, भगवान तो सत्य संकल्प हैं, भगवान विष्णु, अगर उन्होंने एक बार इच्छा की दुष्टा विनष्टा भवन्तु, तो दुष्ट उतने में ही नष्ट हो जाएंगे। अगर भगवान वैसा न भी करें तो भगवान अयोध्या की सेना लेकर हमला कर सकते हैं, रावण का वध कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भगवान जब तक वन में नहीं जाएंगे तो उनका सौशील्य गुण प्रकाशित कैसे होगा। सौशील्य गुण का अर्थ है एक महत व्यक्ति एक मंद व्यक्ति के साथ भी ऐसे घुल मिल जाए। तो भगवान वन को जाएंगे तो वहाँ गुह से, सबरी से, अनेक ऋषियों के साथ, वानरों के साथ, राक्षसों के साथ
ऐसी मित्रता स्थापित करके अपने कौशल्य गुण का प्रकाश भगवान का होगा। और फिर नारद ऋषि का श्राप है, मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी ने श्राप दिया है भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु नारद के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान राम के रूप में इस धराधाम पे आए हैं। और इसलिए कहते भी हैं नारद महर्षि कि भुजबल विश्वजित अब तुम जहिया, विष्णु मनोज रूप धर यहीं तहिया। यानी कि जब तुम अपने भुजबल से इस संसार को जीत लोगे, और जब रावण और कुंभकर्ण बनकर इस भुजबल से इस विश्व को जीत लोगे, तो विष्णु मनुज रूप धर यहीं तहिया, तब भगवान अपने मनुष्य रूप में आकर के आपका करेंगे, आपका संहार करेंगे, और इस प्रकार आप श्राप मुक्त होंगे। तो इस प्रकार भगवान की जो व्यवस्था की, भगवान अपने कौशल्य गुण के प्रकाश के लिए स्वयं वन को जाते हैं और कहते हैं वनवासो महोदयः। वनवास तो महोदय है, महासुखकारी है। और फिर उपदेश देते, परमः लोकः धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, धर्म संस्कृतम एतच्च पितुः वचनम उत्तमम। यानी धर्म ही परम है, धर्मम ही परमः लोके, धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम, यानी धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित है, और धर्म से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो धर्म की प्रतिष्ठा सत्य में है, इसलिए धर्म संस्कृतम एवं च पितुः वचनम उत्तमम। इसलिए अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए, कैकेयी के आदेश में जो पिता का वचन अंतर्निहित है, उस पिता के वचन को सत्य करने के लिए मैं वन को जाऊंगा। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में जो शिक्षा दी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, यानी सुख और दुख को सम मान करके लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, जय में पराजय में समभाव से व्यक्ति को रहना चाहिए। अब कोई प्रश्न उठाएगा, आप ऐसी शिक्षा तो दे रहे हैं, ऐसा कोई है जिसने पालन किया हो? लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जय और पराजय में कोई समभाव रहा हो? तो भगवान कृष्ण कहेंगे, उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। 11,000 वर्षों तक मैंने गीता के एक एक श्लोकों का पालन किया है, और तब मैं यहाँ प्रचार करने आया हूँ। ये बोलने की क्षमता वही रखता है जो इसे आचरण में रखता हो। और भगवान सुख दुखे भय क्रोधौ लाभा लाभौ भवा भवौ, यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। यानी सुख में दुख में, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 22वें सर्ग में भगवान कह रहे हैं, सुख में दुख में, भय में क्रोध में, लाभ में हानि में, भाव में अभाव में, ननु दैवस्य कर्म तत्। जीवात्मा को समचित्त होकर के अपने कर्म को करना चाहिए। और इस प्रकार भगवान वन में जाने का निश्चय करते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और इसमें क्या शरणागति तत्व है, इस कथा में क्या शरणागति तत्व है और क्या कौशल्य गुण है, इसका भी हम लोग अगले भाग में अवलोकन करते हैं। जय श्रीमन्नारायण।